तो कहानी की शुरुआत में हमें कुछ लोगों के ग्रुप को दिखाते हैं जो कि एक जगह पर पहुंचते हैं जहां पर सोने से बना हुआ एक ड्रैगन रखा होता है। तो उस ग्रुप का सरदार सोना देखकर बहुत खुश हो जाता है और अपने सिपाहियों से कहता है सारा सोना चुरा लो। तभी उनमें से एक आदमी सरदार से कहता है सुना है यहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर कैद हैं, इस ड्रैगन की वजह से हमारे लिए सोने को चुराना सही नहीं है। लेकिन सरदार उसकी नहीं सुनता और कहता है अगर हमारे पास बहुत सारा सोना होगा तो उससे हमारे पास बहुत सारे सिपाही होंगे, जब हमारे पास सिपाही होंगे तो हम डीमन से भी लड़ लेंगे। और फिर वो लोग सोना चुराने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक डीमन आज़ाद हो जाता है। तभी उस जगह पर कुछ पेड़ की जड़ें आती हैं और उन सारे लोगों को मार देती हैं। तभी हमें एक मास्टर को दिखाते हैं। उन्हें महसूस होता है कि कोई डीमन आज़ाद हुआ है, तो वो अपनी पावर से उस जगह का पता लगाकर अपने स्टूडेंट को लेकर वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ जाकर देखते हैं कि एक बहुत ताकतवर और ख़तरनाक डीमन ट्री आज़ाद हो गया है और उसने उन चोरी करने वाले लोगों को अपने कब्जे में ले लिया है। तो मास्टर और उनके स्टूडेंट उससे लड़ने लगते हैं। जहाँ मास्टर अपनी बेल टेक्निक का इस्तेमाल करके उनसे लड़ रहे होते हैं, भी उन पर वो हमला कर देता है। इसके सामने मास्टर थोड़े कमज़ोर पड़ जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर मास्टर के दो खास स्टूडेंट आ जाते हैं और उनकी जान बचा लेती हैं, जिनका नाम राजवीर और चंद्रमुखी होता है। तभी मास्टर की नज़रें एक गोले पर पड़ती हैं जो कि डेमन ट्री के अंदर होता है और राजवीर उस डेमन ट्री को मारने के लिए जा रहा होता है। लेकिन मास्टर राजवीर को रोककर उसे बताते हैं कि उसको मारना संभव नहीं है क्योंकि उसके पास ये जादुई गोला है। तभी मास्टर कहते हैं लेकिन तुम दोनों उसे रोक सकती हो। और तब बैठकर वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके एक पोर्टल खोलती हैं और राजवीर और चंद्रमुखी को बताते हैं कि पोर्टल तुम्हें उस समय में ले जाएगा जब डीमन ट्री को ये जादुई गोला नहीं मिला था। तुम्हें वहाँ जाकर उस डीमन ट्री को जादुई गोला मिलने से पहले ही मारना होगा। तभी वो दोनों उस पोर्टल के थ्रू टाइम के पीछे चले जाते हैं और फिर हमें बहुत पुराना टाइम दिखाया जाता है, जहाँ हमें लियो नाम के लड़के को दिखाते हैं और उसके साथ उसके दो दोस्त होते हैं, जिसमें से एक का नाम लियांग होता है और दूसरे मोटे वाले दोस्त का नाम चैंग होता है। अब वो तीनों एक शहर में होते हैं और वहाँ के लोगों को बताते हैं कि वो डीमन हंटर हैं, वो डीमंस को पकड़ सकते हैं। तो वहाँ के लोग कहते हैं कि अगर आप हमारे यहाँ के डीमंस को पकड़ लेंगे तो हम आपको बहुत सारे पैसे देंगे। तब लियो एक किताब में देखकर कुछ मंत्र पढ़ता है जिससे वहाँ पर एक डीमन आ जाता है। तो सारे लोग वहाँ से भाग जाते हैं, साथ ही साथ वो लियो के दोस्त भी वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन लियो को डीमन पकड़ लेता है। तभी उसी टाइम पर वहाँ पर राजवीर और चंद्रमुखी आ जाते हैं और वो लियो को बचा लेती हैं। और लियो के पास में जो किताब होती है उसे चंद्रमुखी छीन कर अपने पास रख लेती है क्योंकि उसमें काफ़ी खतरनाक मंत्र लिखे हुए थे। तभी राजवीर और चंद्रमुखी वहाँ के लोगों को बताते हैं कि ये लोग ढोंगी हैं, कोई भी डीमन हंटर नहीं है, यह तुम्हें बेवकूफ़ बनाकर तुम्हारे पैसे ठग रहे हैं। और फिर राजवीर वहाँ के लोगों से पूछता है क्या तुमने किसी डीमन ट्री को यहाँ पर देखा है क्या। लेकिन उस डीमन ट्री के बारे में किसी को कुछ पता नहीं होता है। लेकिन उसमें से एक बूढ़ा आदमी बताता है पहाड़ी के ऊपर एक मास्टर रहते हैं जो कि काफ़ी ज्ञानी है, शायद वो तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब दे सके। तभी राजवीर और चंद्रमुखी मास्टर के पास जाकर उस डीमन ट्री के बारे में पूछते। तब मास्टर कहते हैं क्या तुम उन 13 डीमंस के बारे में बात कर रहे हो जिन्होंने काफ़ी तबाही मचा रखी। राजवीर और चंद्रमुखी समझती हैं शायद इस टाइम में उस डीमन ट्री को 13 डीमंस बोला जाता है। तो वो उस मास्टर से हाँ कर देते हैं। तो मास्टर बताते हैं कि वो डीमन बहुत पावरफुल है, उसे हराने के लिए तुम्हें देवदूत की ज़रूरत पड़ेगी। तो चंद्रमुखी कहती है इसका मतलब हमें डीमन ट्री को हराने के लिए पहले देवदूत को ढूंढना होगा। मास्टर कहते हैं देवदूत को पकड़ना बहुत मुश्किल है, उनकी ब्लड लाइन अब से 100 साल पहले ही गायब हो चुकी है, तब से किसी को नहीं पता कि कौन देवदूत है। अब हमें लियो को दिखाती हैं जो कि अपने दोस्तों के साथ में उसी जगह पहुंच जाता है जहां चंद्रमुखी और राजवीर आए होते हैं। दरअसल लियो चंद्रमुखी से अपनी किताब वापस लेने आया था जो कि चंद्रमुखी ने अपने पास रख ली थी। चंद्रमुखी ने सब लोगों के सामने जो उसकी असलियत बताई थी वो उस बात का भी बदला लेना चाहता था। लेकिन जब वो तीनों वहाँ पहुँचती हैं तो उन्हें अंदर जाने का रास्ता नहीं मिलता। तब वो दीवार तोड़कर अंदर जाते हैं। दीवार टूटने की वजह से मास्टर को पता चल जाता है। तो मास्टर और चंद्रमुखी और राजवीर भी वहाँ पर आ जाते हैं। तो लियो मास्टर से कहता है कि हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास रहने का कोई भी जगह नहीं है, तो क्या आप हमें रुकने देंगे। तो चंद्रमुखी मास्टर से कहती है आप इनकी बातों पर मत आना,
सारे के सारे धोखेबाज हैं और ढोंगी हैं। लेकिन मास्टर तीनों पर तरस खाकर उन्हें वहां रुकने की इजाजत दे देती हैं। तो लियो अपने दोस्तों से कहता है रात में हम अपनी किताब को वापस लेंगे और उसके साथ साथ उनका बदला लेने के लिए राजवीर और चंद्रमुखी का कोई जादुई हथियार भी चुरा लेंगे। तभी रात में वो तीनों किताब और उनके जादुई हथियार चुराने के लिए निकलती हैं। फिर हमें सीधे सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पता चलता है कि चंद्रमुखी की जादुई पोशाक रात में चोरी हो गई थी। तब मास्टर का एक आदमी कहता है इन तीनों ने ही चुराई होगी और ये कहकर चाकू से उन पर हमला करता है। लेकिन चंद्रमुखी उनके हमले को रोक लेती है और कहती है अगर उन्होंने जादुई पोशाक चुराई भी है तब भी उन्हें मारने का कोई हक नहीं है। तो मास्टर उन तीनों को वहां से निकाल देते हैं। चंद्रमुखी और राजवीर डीमन ट्री और राजदूत को ढूंढने के लिए अलग अलग चले जाते हैं। तभी हमें लियो को दिखाते हैं जो कि बहुत गुस्सा हो रहा होता क्योंकि उसने चंद्रमुखी की पोशाक नहीं चुराई थी और उसके ऊपर झूठा इल्जाम लाया गया होता है और इसी इल्जाम की वजह से चंद्रमुखी को अपना मुंह दिखाने के लायक नहीं बचा होता। दरअसल लियो चंद्रमुखी को पसंद करने लगा। तभी लियो वापस मास्टर के पास अपने उस झूठे इल्जाम को बदला लेने के लिए रात को आता है। लेकिन वहाँ उसे एक डीमन मिल जाता है जिससे बचकर लियो भाग रहा होता है। तो उसके हाथ में एक चीज लग जाती है जिसकी वजह से उसके हाथ में से खून निकलने लगता है। वहाँ पर मास्टर आ जाता है जो लियो के हाथ को पकड़कर उसके खून को सूंघता है और कहता है तुम तो राजदूत हो, तुम्हारी वजह से मेरे सारे मकसद पूरे हो जाएंगे। मैं इंसान और शैतान दोनों दुनिया पर राज कर पाऊंगा। तब वो लियो को पकड़ के ले जाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ राजवीर आ जाता है और लियो को बचा लेता है जिसके बाद मास्टर अपने असली रूप में आ जाता है और वो वही डीमन ट्री बन जाता है। तभी राजवीर अपनी लैंटर्न टेक्निक से डीमन ट्री पर हमला करता है लेकिन डीमन ट्री बहुत ताकतवर होता है इसलिए उसको कुछ नहीं होता और राजवीर उसके सामने कमजोर पड़ने लगता है। तब डीमन ट्री राजवीर और लियो को कैद में लेने लगता है। तो राजवीर लियो से कहता है तुम राजदूत हो, तुम्हें अपनी पावर्स को जगाना होगा। और ये कहकर राजवीर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके लियो को वहां से निकाल देता है और साथ ही साथ अपनी लैंटर्न उसे दे देता है और फिर राजवीर को डीमन ट्री अपने साथ ले जाता है। पर हमें अगले सीन में लियो को दोस्त लियांग से बात करते हुए दिखाते हैं जहां लियो अपने दोस्त को बता रहा होता है कि राजवीर लियो को राजदूत बुला रहा था और उसे राजवीर के बारे में सोचकर बहुत दुख हो रहा है क्योंकि राजवीर उसी की वजह से पकड़ा गया था। और वो साथ ही साथ अपने दोस्त लियांग से कहता है कि हमें राजवीर की मदद करनी होगी। लेकिन लियांग उससे कहता है हमें इन झंझटों में नहीं पड़ना चाहिए, वो लोग खुद देख लेंगे, हम जो करते हैं हमें उसी में मजा आता है। लियो लियांग की बात मान जाता है और अपने शहर में आ जाता है जहाँ उन्हें पता चलता है शहर में किसी के घर में डीमन है और वो लोग डीमन को मारने के बहुत पैसे दे रहे हैं। तभी वो तीनों वहाँ पहुँच जाते हैं और उन लोगों से कहते हैं हम डीमन हंटर्स हैं। तो वो लोग उन्हें घर के अंदर ले जाते हैं जहाँ सच में एक डीमन होती है जो कि उन तीनों पर हमला करने लगती है। तो वो तीनों डर जाते हैं लेकिन लियो राजवीर की लैंटर्न का इस्तेमाल करके उस डीमन को पकड़ लेता है। कुछ ही देर में वो डीमन पकड़ से आज़ाद हो जाता है और फिर से अपने हमला करना स्टार्ट कर देता है। तभी वहाँ चंद्रमुखी आ जाती है और डीमन को मार देती है और उसके लियो को कान पकड़कर उससे पूछती है कि तुम्हारे पास राजवीर की लैंटर्न कैसे आई। तब लियो उसे बताता है मास्टर के चेले ने लियो पर झूठा इल्जाम लगाया था उसकी जादुई पोशाक चुराने का। जब उसका बदला लेने लियो वहाँ वापस गया तब मास्टर एक मॉन्स्टर में बदल गया और उसे पकड़ कर ले जा रहा था। तभी वहाँ राजवीर आ गया और उसने उसकी जान बचा ली और वो बताता है कि राजवीर ने मुझसे कहा कि तुम राजदूत हो, तुम्हें अपनी पावर्स जगाना होंगी और साथ ही साथ उसने अपनी लैंटर्न लियो को दे दी। राजवीर उस डीमन ट्री से बच नहीं पाया। चंद्रमुखी उसकी बात का विश्वास नहीं करती तो लियो कहता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम मेरी बात का विश्वास नहीं करोगे। तब चंद्रमुखी लियो को उसकी किताब वापस दे देती है और उस किताब में से एक मंत्र निकाल कर देती है और लियो से कहती है इस मंत्र को पढ़ो। और लियो जब उस मंत्र को पढ़ता है तो एक ड्रैगन की फॉर्म में उसके अंदर बहुत सारी ऊर्जा निकलने लगती है जिससे चंद्रमुखी को भी विश्वास हो जाता है कि लियो ही राजदूत है। चंद्रमुखी लियो से कहती है तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। तो उस पर लियो का दोस्त लियांग कहता है कि हम तुम्हारी मदद क्यों करें, हम तुम्हारे लिए अपनी जान खतरे में क्यों डालें। लेकिन लियो चंद्रमुखी को पसंद करने लगा था
तो इसलिए वो उसके साथ जाने को और उसकी मदद करने को तैयार हो जाता है। तब वह चारों लोग मास्टर के पास जाते हैं, लेकिन इस बार वो जगह पहले जैसी नहीं रहती। अब वह जगह खंडर की तरह लग रही होती है। तो वहाँ पर लियो चंद्रमुखी को वो रास्ता दिखाता है जिससे राजवीर को कैद करके ले जाया गया है। तभी वो चारों लोग उसी रास्ते पर जाते हैं। तब वो एक डीमंस के शहर में पहुंच जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे डीमंस होते हैं। तब चंद्रमुखी उन तीनों से कहती है कि तुम लोग यहीं रहना और किसी भी डीमन से बात नहीं करना, मैं राजवीर को ढूंढ कर लाती हूँ। फिर वो वहाँ से चली जाती है। तभी उन लोगों के पास एक डीमन लेडी आती है जो कि लोगों को अपनी अदाओं में फंसाकर एक रूम में ले जाती है। लेकिन वहाँ पर लियो को चंद्रमुखी की वो जादुई पोशाक मिल जाती है जो कि उस रात चोरी हो गई थी जब वो डीमन मास्टर के जहाँ रुके थे। और ये डीमन लेडी भी कोई और नहीं, मास्टर का ही चेला है जिसने लियो पर हमला किया था और उसने ही उस रात चंद्रमुखी की वो जादुई पोशाक चुराई थी। लेकिन अब वो लियो के हाथ लग गई थी तो लियो उस जादुई पोशाक को लेकर वहाँ से भाग जाता है। और मास्टर का चेला होने की वजह से उस डीमन लेडी को पता था कि लियो ही राजदूत है, तो वो सारे डीमंस को बता देती है कि लियो एक राजदूत है, जो भी उसे पकड़ेगा मास्टर डीमन ट्री उसे बहुत सारा इनाम देंगे। तो सारे डीमंस लियो और उसके दोस्तों के पीछे पड़ जाती हैं। तभी चंद्रमुखी भी राजवीर को ढूंढ कर ले आती है, लेकिन वो पांचों लोग बहुत सारे डीमंस के बीच फंस जाते हैं। तब वो उनसे बचने के लिए एक गुफा में चले जाते हैं और बाहर खड़े सारे डीमंस कहते हैं यह तो खुद ही मौत के मुंह में चले गए। फिर उन पांचों को दिखाते हैं जो कि अंदर जाकर फंस जाते हैं क्योंकि गुफा के अंदर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं होता है। और तब लियो चंद्रमुखी को उसकी पोशाक देता है और उसे बताता है कि वो उस लेडी ने चुराई थी जो कि मास्टर का चेला के रूप में थी। फिर वो लोग गुफा के और अंदर जाते हैं जहाँ पर उन्हें डीमन ट्री का दिल मिलता है और राजवीर उस दिल को अपनी लैंटर्न टेक्निक से मारने की कोशिश करता है और चंद्रमुखी अपनी स्वॉर्ड टेक्निक से उस पर हमला करती है, लेकिन उन दोनों के हमले का उस पर कोई असर नहीं होता। तभी किसी तरह लियो अपना हाथ उस दिल के आसपास के शाखाओं पर रख देता है और उसके हाथ में एक कट लगा हुआ था और इस वजह से उसका ब्लड डीमन ट्री की शाखाओं पर चलने लगता है, इससे वो हर्ट मरने लगता है, जिससे उस डीमन ट्री की शाखाएं कमजोर पड़ जाती हैं। इस वजह से गुफा के अंदर एक रास्ता खुल जाता है। लियो के दोस्त कहते हैं चलो हम यहाँ से चलते हैं। राजवीर कहता है बस थोड़ी देर और रुक जाओ तो ये भी मर जाएगा। लियांग उस पर गुस्सा होकर कहता है उसको मारने के लिए मेरा भाई अपनी खतरे में क्यों डाले। राजवीर कहता है अगर डीमन ट्री को नहीं मारा तो पूरी दुनिया को जान खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन लियांग उसकी बात नहीं सुनता और अपने एक हथियार को उठाता है और वहाँ पर धमाका कर देता है। फिर हम अगले सीन में लियांग और लियो को इंसानों की दुनिया में दिखाते हैं और लियो बेहोश पड़ा होता है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो लियांग से पूछता है बाकी के लोग कहाँ हैं। तभी लियांग उसे बताता है कि लियांग एक हाफ डीमन है। बचपन में उसको लगता था कि इंसान और डीमन कभी भी एक साथ नहीं रह सकते, लेकिन एक दिन जब वो घायल पड़ा था तो लियो ने उसकी मदद की थी। तब से उसका नज़रिया बदल गया और वो लियो को अपना भाई मानने लगा था, तो इसलिए उसे लियो की जान बचाने के लिए ऐसा करना पड़ा कि वो उन तीनों को वहीं छोड़ आया। तो लियो उस पर बहुत गुस्सा होता है और उससे वो हथियार लेकर उन लोगों को बचाने के लिए अकेले ही चला जाता है। वहां जाकर वो देखता है कि डीमन ट्री ने राजवीर, चंद्रमुखी और उसके मोटे दोस्त को कैद कर लिया है। तो लियो डीमन ट्री पर उस हथियार से हमला करता है, लेकिन उस हथियार का उस पर कोई भी असर नहीं होता है। पर चंद्रमुखी राजवीर और उसके मोटे दोस्त को डीमन ट्री छोड़ देता है और इन हमलों में लियो का मोटा दोस्त मर जाता है और चंद्रमुखी और राजवीर बच जाते हैं। हमें अगले सीन में लियो को अकेले बैठा हुआ दिखाते हैं। वो अपने दोस्त की मौत की वजह से बहुत परेशान होता है। दूर से उसे चंद्रमुखी देख रही होती है क्योंकि अब वो भी उसे पसंद करने लगी थी। तभी अगले दिन लियो किसी से बिना बात किए शहर को छोड़कर जा रहा होता है। तभी वहाँ वो डीमन ट्री आ जाता है जो वहाँ आकर तबाही मचाने लगता है। लियो उस डीमन ट्री के पास जाकर उससे कहता है मैं अपने भाई को तुमसे बदला जरूर लूंगा, और फिर वो अपने उस हथियार से उस पर हमला करता है, लेकिन डीमन ट्री पर उसका कोई असर नहीं होता। तभी वहाँ पर चंद्रमुखी आ जाती जो कि अपनी स्वॉर्ड टेक्निक से डीमन ट्री पर हमला करती है, लेकिन उसका भी उस पर कोई असर नहीं होता। तो चंद्रमुखी और लियो दोनों मिलकर उस पर हमला करते हैं, जिसमें वो एक बहुत बड़ी तलवार से डीमन ट्री पर हमला करती है, लेकिन उनकी ये भी कोशिश नाकामयाब हो जाती है। तो डीमन ट्री उन्हें बताता है कि उसके पास एक जादुई गोला है जिसके अंदर 10,000 आत्माओं की डेमनिक ताकत है
अब उसको ख़त्म करने के लिए उन्हें 10,000 बार उसे मारना पड़ेगा। वो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। तभी वहाँ पर लियांग आ जाता है और लियो की जान बचाने के लिए डीमन ट्री पर हमला कर देता है। जब डीमन ट्री उसके हमलों को रोक रहा होता है तो उसमें लियांग की जान चली जाती है, लेकिन लियांग किसी तरह से उसके अंदर से उस जादुई गोले को निकाल लाता है और लियो के दोनों दोस्त की जान इसी वजह से चली जाती है। लियो बहुत गुस्से में होता है, तब वो उस जादुई गोले को तोड़ देता है। अब जादुई गोले टूटने के बाद में लियो की बॉडी में चला जाता है। उसके बाद लियो एक बड़े ड्रैगन में बदल जाता है और डीमन ट्री पे हमला कर देता है। डीमन ट्री की वहीं पर मौत हो जाती है और हम अगले सीन में दिखाते हैं कि लियो भी एक बहुत बड़ा डीमन हंटर बन गया है और हमारी मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आप ऐसी ही डेली नई वीडियोस देख सकें।